हेलो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पोकन क्लास का। आज के स्पोकन क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 6 सीखने जा रहे हैं। इसमें है देयर प्लस इज या आर या वॉज या वर, नाउन, और उसके बाद कोई प्रीपोजिशन रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन या एट हो। और उसके बाद प्लेस, स्थान सूचक वर्ड रहेगा। ठीक है। इसमें नाउन तक भी सेंटेंस खत्म हो सकता है, प्रीपोजिशन वाला पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारा पहला सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर है, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। अगर हम बोलते हैं कि एक बार की बात है एक राजा था, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग। अब आप सोचेंगे देयर के साथ वॉज क्यों लगाए, तो पहले एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसका जवाब देंगे। चार दोस्त थे, देयर वेयर फोर फ्रेंड्स। यहाँ वेयर क्यों लगा? क्योंकि हम लोग यहाँ चार दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, कितने चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वाज होगा कि वेयर होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल वर्ब होगा। देयर के साथ दोनों लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। चार दोस्त थे, देयर वेयर फोर फ्रेंड्स। किसी गांव में चार दोस्त थे, देयर वेयर फोर फ्रेंड्स इन ए विलेज। अब थे की जगह रहते थे या रहता था कर दें। किसी गांव में एक किसान रहता था, देयर लिव्ड अ फार्मर इन ए विलेज। देयर लिव्ड अ फार्मर इन ए विलेज। चूंकि लिव्ड V2 है तो सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू होगा ही नहीं। किसी गांव में चार किसान रहते थे, इसमें भी लिव्ड होगा, देयर लिव्ड फोर फार्मर्स इन ए विलेज। सबके जीवन में चुनौतियां हैं, देयर आर चैलेंजेस इन एवरीवन्स लाइफ। मेरे मन में अभी भी उम्मीद है, देर इज स्टिल ए होप इन माई माइंड, या हार्ट भी बोल सकते हैं। देर इज स्टिल ए होप इन माई माइंड या हार्ट। समाज में शांति होनी चाहिए, देर शुड बी पीस इन द सोसाइटी। इस काम में कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। इस काम में कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। देर कांट बी, देर कांट इज आर वॉज वेयर की जगह बी लग रहा है, क्योंकि बी भी उसी का रूप है। देर कांट बी एनी रिस्क इन दिस वर्क। देर कांट बी एनी रिस्क इन दिस वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर राउंड पर आते हैं। क्या आपके घर में एसी है? इज देयर एन एसी इन योर हाउस? यस, देयर आर टू एसीज इन माई हाउस। क्या इस जीवन में सुकून है? इज देयर पीस इन लाइफ? यस, देयर इज पीस इन लाइफ। कुछ लोग बोलेंगे नो, देयर इज नो पीस इन लाइफ। आपके मन में इतनी नकारात्मकता क्यों है? वाई इज देयर सो मच नेगेटिविटी इन योर माइंड? वाई इज देयर सो मच नेगेटिविटी इन योर माइंड? उसकी जेब में कितने पैसे हैं? देखिए यहाँ सो निगेटिविटी लिखा है, सो मच होना चाहिए। इसको मच कर दें क्या? वेयर इज द पेन? हियर इट इज। यहाँ पे मच होना चाहिए ना। चलिए, उसकी जेब में कितने पैसे हैं? हाउ मच मनी इज देयर इन हिज पॉकेट? जवाब होगा देयर इज सम मनी इन हिज पॉकेट, देयर इज नो मनी इन हिज पॉकेट, देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके जीवन में खुशियां क्यों नहीं थीं? वाई वेरंट? वाई वेरंट होगा या वॉजेंट होगा? नहीं थी, पास्ट की बात हो रही है ना, तो वॉजेंट। बोले वेरंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम हैप्पीनेस बोलते हैं तो सिंगुलर होता है। वाई वॉजेंट देयर हैप्पीनेस इन योर लाइफ? वाई वॉजेंट देयर हैप्पीनेस इन योर लाइफ? हमारे समाज में भाईचारा कब होगी या कब आएगी? वेन विल देयर बी ब्रदरहुड इन आवर सोसाइटी? वेन विल देयर बी ब्रदरहुड इन आवर सोसाइटी? चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, स्ट्रक्चर नंबर 7। इसमें सब्जेक्ट के बाद वाज और वर, और उसके बाद टू प्लस भी वन होगा। जैसे वह जाने वाला था, मतलब ये एक पास्ट का प्लानिंग है, योजना है। जो सुनने से ऐसा लग रहा है कि
पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात है कि एक ऐसी योजना पास्ट की जो कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, वह जाने वाला था, ही वॉज टू गो। वह पटना जाने वाला था, ही वॉज टू गो टू पटना। लेकिन सुनने से लग रहा है ना कि नहीं गया। वह कल पटना जाने वाला था, ही वॉज टू गो टू पटना यस्टरडे। अब देखिए अगला सेंटेंस, आपको पता चल जाएगा कि जाने वाला था पर नहीं गया। वह कल पटना जाने वाला था पर उसकी मां ने उसे मना कर दिया। बस ऐसा ही सिचुएशन के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि कोई काम होने वाला था या आप कोई काम करने वाले थे और किसी कारण से नहीं हो पाया। ठीक है, तो वह कल पटना जाने वाला था पर उसकी मां ने उसे मना कर दिया। ही वॉज टू गो टू पटना यस्टरडे बट हिज मदर स्टॉप्ड हिम। उसकी मां ने मना कर दिया। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, हिज मदर स्टॉप्ड हिम। बहुत सिंपल है। ऐसे बहुत सारे काम आपके लाइफ में भी होंगे जो आप करने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। जैसे मैं बाजार जाने वाला था पर बारिश शुरू हो गई। आई वॉज टू गो टू मार्केट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। आइए इसके क्वेश्चन आंसर राउंड में चलते हैं। ए बी के बीच बातचीत हो रही है। ए कुछ सवाल पूछता है और बी जवाब देता है। ए बोलता है, क्या तुम कल कहीं जाने वाले थे? वर यू टू गो एनीवेयर यस्टरडे? बी बोलता है, हाँ पर नहीं जा पाया। यस बट आई कुडंट गो। तब ए पूछता है, तुम कहाँ जाने वाले थे? वेयर वर यू टू गो? बी बोलता है, मैं पटना जाने वाला था। आई वॉज टू गो टू पटना। तो ए पूछता है, तो तुम क्यों नहीं गए? ये स्ट्रक्चर नहीं है वॉज वेयर का, बस कन्वर्सेशन को कंप्लीशन देने के लिए लाया गया। तो ए पूछ रहा है, तो तुम क्यों नहीं गए? देन व्हाई डिडंट यू गो? बी बोलता है, मैं नहीं गया क्योंकि मेरी माँ ने मना कर दिया। आई डिडंट गो बिकॉज माई मदर स्टॉप्ड मी, माई मदर स्टॉप्ड मी। आगे बढ़े। फिर ए पूछता है, आपकी माँ ने कब आपको मना किया या मना किया था? When did your mother stop you? Did आ गया तो भी1 होगा। When did your mother stop you? तो बी जवाब दे रहा था, मैं तैयार था, मैं निकलने ही वाला था, तभी मेरी माँ ने मुझे कर दिया, मना कर दिया। मैं तैयार था, मैं निकलने ही वाला था, तभी मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया। आई वॉज रेडी, आई वॉज अबाउट टू लीव। देखिए मैं निकलने वाला था, आई वॉज टू लीव, मैं निकलने ही वाला था, मतलब एकदम अब काम जस्ट होने ही वाला था। आई वॉज अबाउट, अबाउट यूज करेंगे, आई वॉज अबाउट टू लीव, देन माई मदर स्टॉप्ड मी। क्लियर है? कितना अच्छा से अबाउट का यूज किया गया। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत बार ये कॉन्वर्सेशन मिलेगा। ठीक है, और इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज मिलेगा। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट, हैज और हैव और नाउन। सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव और उसके बाद नाउन। यहाँ हैज हैव के बाद गॉट का भी यूज किया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव गॉट अ बुक। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, आई हैव गॉट फीवर। मुझे 2 दिनों से बुखार है। अब देखिए 2 दिनों से जुड़ गया ना, तो आई हैव हैड हो जाएगा। पूछे क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए मुझे बुखार है, हैव भी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जब टाइम बता दिए 2 दिनों से है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ भी3 लगता है, तो आई के साथ हैव ऑक्सिलरी वर्ब और हैव फीवर माने बुखार होना, उसका भी3 हैड फीवर। आई हैव हैड फीवर कितने दिनों से? फॉर 2 डेज। ठीक है। मुझे एक बेटा है, आई हैव गॉट ए सन या आई हैव ए सन। मेरे कमरे में एक पंखा है, देयर इज ए फैन इन माई रूम। ये तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, माई रूम हैज गॉट ए फैन। ठीक है, इसमें 4 डैने हैं, मतलब पंखे में। इट हैज 4 विंग्स या ब्लेड्स। उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, दे हैव नो मनी या दे डोंट हैव एनी मनी। दोनों तरीका सही है, ध्यान रखिएगा। दे हैव नो मनी, बोले नॉट नहीं लगा सकते, नॉट मनी, तो नॉट एनी मनी बोलना पड़ेगा। दे हैव नॉट एनी मनी, उससे अच्छा है बोले दे डोंट हैव एनी मनी। क्लियर है? आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम अपने पोजीशंस और रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसी चीज में क्या क्या फीचर्स हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इस पंखे में 4 डैने हैं, तो उस पंखे का फीचर हम बता रहे हैं। दिस फैन हैज 4 विंग्स। आप इसमें देयर का भी यूज कर सकते थे, देयर आर 4 विंग्स इन दिस फैन। आगे बढ़े। एक और एग्जाम्पल, इस कोर्स में बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। दिस कोर्स हैज मेनी यूजफुल फीचर्स। दिस कोर्स हैज मेनी यूजफुल फीचर्स।
अब आप इसके जगह चाहें तो बोल सकते हैं देयर आर मेनी यूजफुल फीचर्स इन दिस कोर्स, देयर आर मेनी यूजफुल फीचर्स इन दिस कोर्स। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। योर लाइफ हैज या हैज गॉट मेनी प्रॉब्लम्स, योर लाइफ हैज या हैज गॉट मेनी प्रॉब्लम्स। आप देयर से भी ऐसे वाक्यों को बोल सकते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अब इसके क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलें। ए, बी और सी के बीच में बातचीत हो रही है। ए पूछता है क्या आपके पास कार है, डू यू हैव ए कार। बी जवाब देता नहीं, मेरे पास कार नहीं है, नो आई डोंट। यहां तक भी रुक सकते हैं, शॉर्ट आंसर होगा। आप चाहे तो पूरा बोल सकते हैं, नो आई डोंट हैव ए कार। बोले सिर्फ हम नो नहीं बोलेंगे, आप नो बोल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा रूड लगेगा। रूड मतलब अशिष्टता का परिचायक है। सी बोलता है हाँ मेरे पास एक कार है, यस आई डू। यहां तक भी रुक सकते हैं या बोल सकते हैं यस आई हैव ए कार। ठीक है। फिर ए अगला सवाल पूछता है आपके पास कार क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है ये सवाल बी के लिए है, वाई डोंट यू हैव ए कार। तो बी बोलता है मेरे पास कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय ए कार। क्लियर है। ये अगला सवाल पूछता है आपके पास कौन सी कार है। जाहिर सी बात ये सवाल सी के लिए है, क्योंकि उसी ने बोला था कि हाँ मेरे पास एक कार है। तो ए ने पूछा आपके पास कौन सी कार है, विच कार डू यू हैव। सी जवाब देता है मेरे पास टार्जन कार है, आई हैव गॉट या आई हैव टार्जन। क्लियर है। अब आइए तीन स्पेशल सेंटेंसेस हैं हैव के। हैव टू प्लस वी वन जो हमने आपको पढ़ा है, हैज या हैव टू प्लस वी वन, उससे रिलेटेड तीन सेंटेंसेस हैं, स्पेशल सेंटेंसेस। गौर से सीखिए, समझिए, सुनिए। आई हैव टू ईट सम फूड, आई हैव टू ईट सम फूड मतलब मुझे कुछ भोजन खाना है, मतलब मेरे लिए अभी खाना जरूरी है। हैव टू प्लस वी वन ये आपके लिए कंपलसरी है या नेसेसरी है, या आपकी मजबूरी है करना या तो फिर जरूरी है करना, ये दोनों बात हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आई हैव टू ईट सम फूड मुझे कुछ भोजन खाना है। और यदि हम बोलते हैं आई हैव सम फूड टू ईट तो मतलब मेरे पास कुछ भोजन है खाने के लिए। मतलब क्या कि अभी मत दो, है मेरे पास, आई हैव सम फूड, आई हैव सम फूड क्या करने के लिए, टू ईट खाने के लिए। ठीक है। यदि हम बोलते हैं आई हैव येट टू ईट सम फूड मतलब टाइम हो गया है अभी तक हम नहीं खाए हैं। बोले नेगेटिव तो सेंटेंस नहीं है सर, नहीं, लेकिन इसका सेंस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। आई हैव सम फूड टू ईट मेरे पास कुछ भोजन है खाने के लिए, आई हैव सम फूड फॉर यू मेरे पास कुछ भोजन है तुम्हारे लिए। उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं आई हैव सम फूड फॉर ईट फॉर यू तो मेरे पास कुछ भोजन है तुम्हारे लिए। आई हैव सम फूड टू ईट मतलब मेरे पास कुछ भोजन है खाने के लिए। क्लियर है। यदि हम बोलते हैं आई हैव टू ईट सम फूड मतलब कुछ भोजन हमको चाहिए खाने के लिए, जरूरी है हमको खाना। आई हैव टू ईट इसको ऐसे समझिए, आई हैव टू ईट मेरे लिए खाना जरूरी है। क्या खाना जरूरी है, सम फूड। तो आपको तीनों स्पेशल सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके पैटर्न पे आप अपने लाइफ में भी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। अब आइए जो स्ट्रक्चर्स हमने आज सीखे हैं उन पे बेस्ट कुछ टॉपिक्स सीख लें कि कैसे उन टॉपिक्स के जरिए हम इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट थिंग्स आर देयर इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो हम बोलेंगे देयर आर 5 रूम्स एंड 2 हॉल्स इन माई हाउस। There are 5 rooms and 2 halls in my house. There is a kitchen in my house. Okay. There are fans in all the rooms. There are AC in 2 rooms. ऐसे बोल सकते ना। But there is no central AC in my whole building. सेंट्रल एसी होता है जब एक एसी लगा रहता है और पाइप से सब जगह कूलिंग होता है। ठीक है। देयर इज नो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन माई हाउस। मेरे घर में कोई सेंट्रल हीटिंग सिस्टम नहीं है। जनरली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है बहुत ठंडे प्रदेशों में, घरों में उसके घर के बीचों बीच में एक हीटिंग सिस्टम, गर्म करने वाला सिस्टम लगा रहता है जिससे पूरे घर का तापमान मेंटेन किया जाता है। तो आप इस तरह से अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। What things do you have? I have got a computer. I have got a nice mobile. I have some good friends. I have a nice family. Okay.
एंड 5 थिंग्स नेसेसरी और कंपलसरी फॉर यू टू डू, जो आपके लिए करना ज़रूरी है। जैसे आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स एवरी डे, ये मजबूरी नहीं, जरूरी है। इसी स्ट्रक्चर से मजबूरी भी पता चलेगा। समटाइम्स आई हैव टू अटेंड पार्टीज बट आई रियली डोंट लाइक इट, मुझे करना पड़ता है, मतलब ये मेरी मजबूरी बन जाती है, मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप इन 3 टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो आज आपने सीखे उसके जरिए। आज के क्लास में यही तीनों टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।